यह देख ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। यह धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण दो घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी विशाल पुष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट दिए। यानी कि जो ताटका के दोनों हाथ थे, भगवान श्री राम ने अपने तीरों से काट दिए। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की प्रहार करने लगी। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डालती रहती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम तुम इस पर दया मत दिखाओ, तुम सिर्फ इसके नाक हाथ कान मत काटो, तुम इसे पूरा का पूरा मारो। देखो ये बहुत पापिनी है, संध्या होने वाली है। संध्या के समय जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और ये इन्हें जीत पाना मुश्किल होता है। उससे पहले तुम इसको मार डालो। विश्वामित्र जी का ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर वर्षा करने वाली उस यक्षिणी पर सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। देखिए, शब्द वेदी बाण होता है जो सिर्फ आवाज़ को सुनकर छोड़ा जाता है। तो भगवान ने उसकी आवाज़ जहाँ से वो जा रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, वहीं पर वो बाण मारा और जो वो पत्थरों की बारिश कर रही थी उसको वहीं पे रोक दिया। उनके बाण समूह से घिरे जाने पर माया बल से युक्त यह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मरा हुआ देखकर देवराज इंद्र और देवताओं ने श्री राम जी को साधुवाद दिया। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोल्लास से विश्वामित्र जी से कहा, मुने कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस प्रकार से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कृष्वा के पुत्र अस्त्र रूपधारी पुत्रों को सत्यापराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है श्री राम को समर्पित कीजिए। वीरवर, यह आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र है तथा आपके अनुसरण सेवा सुशुभ में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं को महान कार्य संपन्न होने वाला है। देखिए दोस्तों, इंद्र जी ने पहले ही बता दिया है कि जो भगवान श्री राम है ये देवताओं का कार्य करने के लिए ही धरती पर आए हैं। तो आप इन्हें जितने भी प्रकार के शस्त्र हैं आप भगवान श्री राम जी को अर्पण कर दीजिए, ताकि ये देवताओं का जो भी कार्य आगे होने वाला है, सबको पता है कि रावण को मारने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के शस्त्र हैं वो आप भगवान राम जी को दे दें, ताकि आगे जाके देवताओं को कार्य आसान हो जाए। ऐसा कहकर सभी देवताओं विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तदनंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया।
चैत्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका वध करके श्री राम जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। जय श्री राम। दोस्तों, कितना प्यारा प्रसंग है। भगवान ने 15 साल की उम्र में ताटका का वध कर दिया है। पहले वो वध करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक स्त्री थी, तो शूरवीरों के लिए स्त्री पर हथियार उठाना एक अच्छा नहीं माना जाता। तो देखिए यहाँ पर भगवान जी ने पर विश्वामित्र जी ने समझाया कि आप वध कर सकते हैं, क्योंकि वो एक भयंकर यक्षिणी है जो लोगों का बुरा करती है, यज्ञ नहीं होने देती, तो आप उसे मार सकते हैं। तब भगवान जी फिर भी उनके छोड़ना चाहते हैं, उनके हाथ काटते हैं, पर जब वो बहुत ज़्यादा करती है तो उसके बाद भगवान जी उनको मार देते हैं। कितना प्यारा प्रसंग है। देखो ये दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी ये राक्षसों के अंत के लिए। आप ये बातें देख सकते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब धरती पर कुछ बुरा होता है, लोगों पर अत्याचार होते हैं, जब बात इज्जत पर आती है बहू बहन की, तब भगवान अवतार लेते हैं और एक नया सुधार करते हैं। यहाँ पर भगवान जी ने अवतार लिया है राम रूप में और वो राक्षसों को मार रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया राक्षसों को मारना। और अभी आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप रामायण को अच्छे से समझेंगे और भगवान जी से प्यार करेंगे। भगवान की कथाएं हमेशा ही अच्छी लगती दोस्तों। जय श्री राम। आगे हम कल वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।